नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। रामपुर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। आजम खान को 2 साल की सजा ये दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराया है। साल 2019 का यह पूरा मामला है, जब आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था। हेट स्पीच से जुड़ा यह पूरा मामला है, जिस पर आजम खान को यह बड़ा झटका लगा है। 2019 में भड़काऊ भाषण दिया गया था, जिस पर यह एक्शन हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान। यह हेट स्पीच का मामला है। हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया है और 2 साल की सजा उनको ये दी गई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार ये दिया है। साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव थे, उस वक्त आजम खान ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो टीका टिप्पणी की थी, उसके बाद से लगातार यह मामला तूल पकड़ रहा था और कोर्ट में यह मामला चल रहा था। अब इस पर जो बात निकलकर सामने आ रही है, कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा आजम खान को यह सुनाई गई है। तो दोषी करार दिया है एमपी एमएलए कोर्ट ने, और कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराया है। 2 साल की सजा उनको यह दी गई है। तो यह बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है रामपुर से। हेट स्पीच से जुड़ा यह पूरा मामला, जिसमें आजम खान को दोषी करार दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकीर किदवई इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, आजम खान को दोषी ठहराया गया है। 2019 का यह पूरा मामला है, जब आजम खान की तरफ से जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था, उस पर अब यह एक्शन हुआ है, क्योंकि विचाराधीन कोर्ट में यह मामला था। अब यह फैसला सामने आया, 2 साल की सजा। फिलहाल किस तरीके का रिस्पॉन्स तमाम पार्टियों की तरफ से मिल रहा है? क्या कुछ हलचल है? हाँ, देखिए, मैंने आपको बताया कि कल ही जो इनकी सुरक्षा थी वापस ली गई थी, और इसके बाद आज जिस तरह से फैसला आया, उसके बाद उनकी 2 साल की सजा का ऐलान हुआ है। जाहिर तौर पर अब लोकसभा के चुनाव को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि रामपुर से आखिर अगला प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि 2 साल की सजा का संकेत साफ है कि अब वो लोकसभा में प्रत्याशी नहीं बन पाएंगे अगर उन्हें ऊपरी अदालत से कोई राहत नहीं मिलती है। फिलहाल ये पूरा मामला 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान एक स्पीच की दिया था इन्होंने, उसको लेकर ये पूरा फैसला आया है इस पर। लेकिन कुछ दिन पहले ये भी एक और मामला था हेट स्पीच का, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया था 2019 का। वो भी मामला था जिसमें जो वादी था, उसने कहा था कि वहां के तत्कालीन डीएम के दबाव में उसने एफआईआर दर्ज कराई थी। फिलहाल उसमें उनको राहत मिल गई थी, लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद आजम खान को इस मामले में भी राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरह फैसला आया, 2 साल की सजा हुई है, 1000 का जुर्माना लगा है। जाहिर तौर पर आने वाले समय में मुश्किल जरूर बढ़ेंगे आजम खान की। बिल्कुल तौकीर, लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि आजम खान का एक बहुत मजबूत जनाधार है। इससे पहले भी जब वो जेल में थे, काफी नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ था, और खबरें तो यहां तक आ गई थी कि अब मनमुटाव की स्थितियां भी अंदर हो चुकी हैं आजम खान की, समाजवादी पार्टी अखिलेश और आजम खान के बीच। लेकिन अब जिस तरह से 2 साल की सजा और चुनाव बेहद नजदीक हैं, मिशन 2024, अब किस तरह से सपा के लिए इसको देखा जा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि 3 दिन पहले ये आजम खान लखनऊ के फैजाबाद इलाके में आए थे, उनके साथ अखिलेश यादव भी मौजूद थे। वहां पर एक आम की पार्टी थी, जिसमें आजम खान और अखिलेश यादव लंबे समय बाद साथ नजर आए थे। इसके बाद जब वायु श्रेणी सुरक्षा उनकी वापस ली गई, तो सबसे पहले जो रिएक्शन था वो अखिलेश यादव पर था। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट आजम खान के समर्थन में लिखा था। जाहिर तौर पर उन्होंने संकेत दिए हैं कि आजम खान और अखिलेश यादव की जो दूरियों की चर्चाएं होती हैं, ये निराधार है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खान के आसपास नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से लोकसभा की सदस्यता को लेकर अब सवाल है कि क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे, क्या वो क्योंकि 2 साल की सजा पे अगर राहत मिलती है, कुछ उनको आने वाली अगर ऊपरी अदालत से, तब तो कुछ गुंजाइश है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हालात है अभी, वो उससे साफ संकेत है कि अभी वो फिलहाल चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। अब भविष्य क्या होगा, आजम खान का पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे और अल्पसंख्यक वोटर कैसे उनके साथ जुड़ेगा, ये जरूर सवाल है। ठीक है, चलिए तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। गोंडा से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी के कार्यक्रम में बड़ा हादसा हुआ है। कार्यक्रम स्थल पर कॉफी मशीन में धमाका हुआ। ब्लास्ट में एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मशीन में धमाके के बाद अफरा तफरी वहां पर मच गई। घायल युवक को फिलहाल पुलिस ने अस्पताल एडमिट किया हुआ है। तो कॉफी मशीन ये बताई जा रही है जिसमें धमाका हुआ। फिलहाल जांच का विषय ये बना हुआ है। दरअसल यहां पर जो कार्यक्रम था, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में जो कॉफी का स्टॉल लगाया हुआ था, कॉफी मशीन जो थी उसमें अचानक से ब्लास्ट होता है और इस मशीन के पास जो शख्स मौजूद था वो अचानक से इसकी चपेट में आ जाता है। फिलहाल उस शख्स को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है और इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल ये की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन सिंह इस वक्त हमारे साथ गोंडा से बने हुए हैं। विपिन, तस्वीरें हम देख रहे हैं, कार्यक्रम ये मुख्यमंत्री का था जिसमें बताया जा रहा है कि कॉफी मशीन में ब्लास्ट हुआ था। फिलहाल जांच पड़ताल में क्या कुछ चीजें अब तक क्लियर हो पाई हैं और जो शख्स जिसको जो चोटिल इसमें बताया जा रहा है, फिलहाल उसकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी, आपको बता दें कि जैसे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार पर बैठ के जैसे रिंग बांध का निरीक्षण करने निकले, वैसे उसी के तुरंत बाद मुख्यमंत्री के पंडाल के बगल जस्ट कॉफी मशीन लगाई गई थी और वो कॉफी मशीन अचानक ब्लास्ट हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और ये भी बताया जा रहा है कि एक इलायू का सिपाही भी है, वो भी घायल हुआ। तो घायलों की संख्या 2 बताई जा रही है, जिसमें अब जानकारी ये भी मिली कि खतरे से बाहर है। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी लापरवाही जो DSO है, जिला पूर्त अधिकारी है, उनकी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि बिल्कुल सामने ही मुख्यमंत्री के पंडाल के बगल में कॉफी मशीन लगाना कोई उचित नहीं था, लेकिन बिल्कुल सटा के लगाया गया था। ये कहिए कि हादसा बड़ा हो सकता था, सिलेंडर भी रखे थे, वो भी फट सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि किस पे गाज गिरती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिला पूर्त अधिकारी की घोर लापरवाही इसमें सामने आ रही है। जी विपिन, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि कॉफी मशीन में ही ये ब्लास्ट हुआ था, क्या इसके पीछे जांच पड़ताल में कुछ चीजें क्लियर हो पाई हैं? क्योंकि आप बता रहे कि अनियमितताएं बढ़ती गई थी, बिल्कुल सटाकर स्टॉल ये लगाया गया था, कॉफी मशीन यहां पर लगाई गई थी, सिलेंडर भी आसपास थे। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही है और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, वो यहां पर पहुंचे। जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है और वो पहुंच भी चुके थे। वो निरीक्षण करके जस्ट पहुंचने वाले थे, पंडाल में पहुंचने वाले थे। इसी बीच वो धमाका हुआ और कॉफी मशीन के चिथड़े उड़ गए। वहीं पे सिलेंडर मौजूद था और एक युवक के हाथ में गंभीर चोट आई, एक जलायु के सिपाही को भी चोट आई, ऐसा बताया जा रहा है। जिस तरह से घोर लापरवाही जिला पूर्त अधिकारी को जिम्मा दिया गया था कि जो व्यवस्थाएं हैं, चाय पानी की इसकी व्यवस्थाएं जिला पूर्त अधिकारी की थी, किसी को गर्मी से व्यवस्था हो तो पानी पिलाया जाए, कॉफी पिलाई जाए, लेकिन वो पंडाल के बगल में लगा देना कहीं ना कहीं घोर लापरवाही है। इसकी जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई जिला पूर्त अधिकारी के ऊपर की, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं उनकी थी और उन्होंने ठेकेदारों को जिम्मा दे रखा था कि इसको पर यहाँ पे लगाना है। लेकिन तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में इतनी बड़ी लापरवाही, कहीं ना कहीं तो बहुत घोर लापरवाही। जी ठीक है, चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर आप देखिए। गोंडा का ये वही कार्यक्रम है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि लापरवाही की बात भी इसमें सामने आ रही है, क्योंकि कॉफी की मशीन को जहां पर लगाया गया था, बताया जा रहा है कि पंडाल के बिल्कुल सटाकर इस मशीन को लगाया गया था और बड़ी लापरवाही अधिकारियों के इसमें निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है और ये इतना जबरदस्त ब्लास्ट हुआ कि मशीन के छींतड़े उड़ गए। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को बड़ा तोहफा भी दिया है। यूपी PSC और यूपी SSSC चयनित 400 अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इन अभ्यर्थियों में अलग अलग विभाग के 9 चयनित अधिकारी शामिल हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने यह भी कहा कि प्रदेश में अब योग्यता के आधार पर नियुक्तियां ये की जा रही हैं। केवल 1.5 सालों की छोटी सी अवधि में 55,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया गया है और पिछले 6 सालों के अंदर 6 लाख शासकीय नियुक्तियां प्रदेश में ये दी गई हैं। सीएम ने कहा कि इन 6 लाख नियुक्तियों में कहीं भी नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं कर पाया। आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर अब तक लगभग 6 लाख शासकीय नियुक्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर दी हैं और इन 6 लाख नियुक्तियों में कहीं भी नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर पाया और आज के दिन पर किसी भी विभाग की नियुक्ति की कोई भी प्रक्रिया न्यायालय में लंबित भी नहीं है या न्यायालय के द्वारा उसको स्टे भी नहीं किया गया है, क्योंकि शासन की मंशा पर आज के दिन पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। चयन आयोगों की मंशा पर, उनकी कार्य पद्धति पर आज के दिन पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता और चयन की जिस प्रक्रिया को प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, हमारे शिक्षा आयोगों ने या विभिन्न विभागों के स्तर पर भी चयन की जो प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, उनमें पूरी पारदर्शिता और शुचिता का ध्यान रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है।
और वहीं बागपत जिले में खट्टा प्रहलादपुर के महेश मंदिर में 8 पालकों का एक अलौकिक शिवलिंग यहां पर है और साथ ही मंदिर के आसपास के क्षेत्र में भगवान परशुराम का प्राचीन आश्रम भी है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने इसी स्थान पर नाराज होकर कर्ण को श्राप दिया था। मंदिर परिसर में 25,000 साल पुराना एक विशाल वट वृक्ष भी है और इसकी पुष्टि भारत सरकार की ऐतिहासिक धरोहरों की जांच करने वाली पेड़ों से जुड़े विशेषज्ञों की टीम कर चुकी है। और मंदिर के पुजारी एकादशी गिरी बताते हैं कि मंदिर प्रांगण में पूर्व महंतों की समाधियां बनी हुई हैं और एक धुना 24 घंटे यहां पर जलता रहता है। आज हम हैं बागपत जिले के खट्टा प्रहलादपुर गांव में, जहां पर आज हम पहुंचे हैं एक महेश मंदिर में जो पूरे भारत में कहीं नहीं है। इस मंदिर में एक 8 पलकों वाली लाल पिंडी है जो करीब 4 फीट की है। यहाँ के महंतों का कहना है कि कहीं ना कहीं यह पिंडी कोई पूरे भारत में या विश्व में कहीं मुश्किल से 1 या 2 पाई जाती है। इसके अलावा पूरे भारत में महेश मंदिर सिर्फ एक खट्टा प्रहलादपुर में ही स्थित है, जो खट्टा के प्रहलादपुर के जंगलों में है। आज हम महंत से पूछेंगे कि जो यहाँ पे एक बताते हैं कि ये जो बड़ का पेड़ है ये करीब 25,000 साल पुराना पेड़ है। यहाँ के पुरातत्वों ने भी इसकी जांच की थी, जिसमें इसकी 25,000 साल पुराने होने की पुष्टि भी कर चुके हैं। आज हम महंत जी से पूछेंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है, लोगों से किस तरीके की यहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है। क्या नाम है महाराज जी आपका? नाम तो भगवान का कहते हैं एकादशी गिरी जी। एकादशी जी, जो ये महेश मंदिर है ये बताते हैं पूरे हमारे भारत में ये एक यही मंदिर है? हाँ, ये बिल्कुल पक्की बात है, यही है। हम भी इंटरनेट साधु दुनिया में घूम रहे, कोई साधु महेश मंदिर हमें बताते कहाँ है महेश। तो कहीं ना कहीं इस पे क्या लोगों की किस तरीके से आस्था जुड़ी हुई है यहाँ पे? आस्था तो इसी इलाके में लगा के मेरठ से अरेंगे बागपत परे तक हरियाणा तक की, यहाँ अरेंगे सराय परे तक की पब्लिक आती है, रोज आती है सावन तो। अच्छा, यहाँ पे बताया जाता है कि देखा है हमने कि 8 पलकों की जो तांत्रिक पिंडी बताई जाती है, तो इससे मतलब कि कैसे यहाँ पे स्थित हुई थी, कैसे पता लगाते हैं यहाँ के बारे में? हम बतलाएंगे बात। ये खट्टा गाँव को 1200 वर्ष हो गए और खट्टा के जो ये हमारे भाट आते हैं खट्टा ग्राम के इलाके के, वे भाट भी उन भाटों में भी लिखा हुआ नहीं मंदिर यो। अच्छा, तो ये है, ये जो बताया गया कोई गऊ यहाँ पिंडी पे छुए थी कभी पहले जब यहाँ बनता, तो ग्वालियों से पूछी जाती भाई गाय का दूध तुम काट लो या पी लो, वो क्या लगा जी ना हम नहीं काटते। जब उसकी खोज करी तो उन्होंने बतावे बड़े बुढ़े यहाँ। और वहीं हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद आगरा में यमुना का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि ताजगंज शमशान घाट यहां तक यमुना का पानी पहुंच गया है, लिहाजा अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको रोक दिया गया है। देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता ममता भारद्वाज की यह रिपोर्ट। पिछले 5 दिन से लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं ताजगंज आगरा की। यहाँ आगरा में ये ताजगंज स्थित ये मोक्ष धाम है। यहाँ भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये मोक्ष धाम है। यहाँ जो शमशान घाट है ये मोक्ष धाम, यहाँ पर जो डेड बॉडियाँ होती हैं, क्रिया होती है वो की जाती है। यहाँ ये भी अपनी यमुना ने अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है लगातार। यहाँ यमुना का स्तर आप देख सकते हैं कि देखिए इधर का एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे यमुना का कि ये देखिए ये यमुना का जो बहाव की जो स्पीड है कितनी तेज़ है। लगातार यहाँ जो जल का जो स्तर है यमुना बहुत तेज बहाव से बह रही है और 5 दिन के लगातार बहाव के बाद में आज इसने ताजगंज के मोक्ष धाम को भी अपने आगोश में ले लिया। मैं दिखाना चाहूँगी कि ये जो भैया हैं ये इनके घुटने तक यहाँ मोक्ष धाम पर ये पानी आ चुका है और ये इस यमुना का जो जल स्तर है उसमें ये खड़े हुए हैं। तो देखिए अब आगे आने वाले समय में लगातार जो यमुना का स्तर बढ़ रहा है तो इसकी ओर प्रशासन लगातार हालांकि कार्रवाई करने में भी जुटा हुआ है। उस पर जो यमुना के इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, जो यमुना के संभावित जो डूब क्षेत्र में आते हैं उनको भी मुनादी करा दी गई है। अपने साथ ममता भारद्वाज, जनता टीवी। और अब बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। युवाओं को सीएम योगी ने दिया बड़ा तोहफा। यूपी पीएससी और यूपी SSSC में चयनित 400 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। का प्रदेश में अब पारदर्शी तरीके से हो रही है भर्तियां। हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार। रामपुर कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच देने का था आरोप।
2024 से पहले समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। एमएलए द्वारा दारा सिंह चौहान को विधायकी से उन्होंने दिया इस्तीफा। बीजेपी में शामिल होकर मऊ से लड़ सकते हैं 24 का चुनाव। बिजनौर में आम तोड़ने के चक्कर में युवक ने गंवाई अपनी जान। पेड़ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। बिजली पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर में इस्पात फैक्ट्री के केमिकल युक्त पानी की फैक्ट्री के बाहर छोड़ा जा रहा था और किसानों की फसलों हो रही थी बर्बाद। निकलने वाला धुआं लोगों के लिए बीमारियों का खतरा बना हुआ था। झांसी में पुलिस की जिप्सी पलटी। दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मी घायल होने की खबर। संभल में बारिश के चलते भर चुके हैं तालाब। पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। परिजनों ने लगाया अस्पताल में लापरवाही का। इटावा में बारिश से नदियां इस वक्त उफान पर हैं। गांव की तरफ तेजी से बढ़ रहा है पानी। जिलाधिकारी ने पुख्ता इंतजाम किए। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के गेट पर तमंचे के साथ पकड़ा गया व्यापारी। चेकिंग के दौरान व्यापारी के बैग से मिला तमंचा। मंदिर में मचा हड़कंप। लखीमपुर खीरी में बेखौफ चोरों ने हवेली को बनाया निशाना। चोरों ने 10 लाख की चोरी को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने सड़क पर युवक को कुचला। हादसे में युवक की मौत। कन्नौज में बारिश से बढ़ा है गंगा नदी का जलस्तर। नदी किनारे बसे गांव की पुलिया डूबने को तैयार। डीएम ने किया गांव का निरीक्षण। आगरा में प्राथमिक विद्यालय की मेन गेट पर भरा है पानी। जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हमीरपुर में बाइक सवार पिता पुत्र को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। पुत्र की मौके पर ही मौत। पिता गंभीर रूप से घायल। पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर में नाबालिग को अगवा कर रेप की घटना को अंजाम दिया। धर्मांतरण करने का बना रहा था दबाव। आरोपी फरार। पुलिस जांच में जुटी। सहारनपुर में चोरी की 2 बाइक सहित चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर के थाना रामपुर का मामला। फर्रुखाबाद में लगातार हो रही बारिश ने जमकर मचाई है तबाही। आम जनमानस का जनजीवन प्रभावित। किसान हो रहे हैं परेशान। मिर्जापुर पुलिस ने 8 घंटे के अंदर सुलझाई हत्या की गुत्थी। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही दिया था हत्याकांड को अंजाम। गोली मारकर की थी पति की हत्या। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।